मूर्ति, भित्तिका में बनी मूर्ति, धातु की बनी मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, उसी प्रकार से शब्दमयी मूर्ति, शब्द के द्वारा बनी हुई मूर्ति। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दमयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की, और इस मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी ने किया। मूर्ति का निर्माण कोई कलाकार करता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है वो भगवान को कोई नहीं बनाता, मूर्ति कलाकार बनाता है। लेकिन कलाकार मूर्ति बना भी दे, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक वो भगवान के रूप में पूजित नहीं होती। वो मूर्ति दुकान में रखी रहती, कहां पूजा होती, दुकान में इतनी मूर्तियां रहती। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसकी पूजा शुरू होती है, तब उसमें भगवान का भाव होता है कि ये भगवान है। तो मूर्ति बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो तो मूर्ति तो कोई कलाकार बना सकता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो शब्दमयी मूर्ति है, इस मूर्ति को शब्द के कलाकार वेद व्यास जी ने बनाया। वेद व्यास जी शब्द के कलाकार हैं। जो शब्द का कलाकार होता है वही तो कवि होता है, वही विद्वान होता है, वही ज्ञानी होता है, क्योंकि शब्दों का चातुर्य उसके अंदर होता है। शब्द की चतुरता, शब्द विन्यास, शब्दों के अर्थ के अनुकूल, भाव के अनुकूल शब्दों की योजना, और यही ग्रंथ का सौंदर्य होता है। तो कलाकार, शब्द के कलाकार श्री वेद व्यास जी महाराज जो महाकवि हैं, वेद व्यास जैसा कवि कोई नहीं, जिन्होंने 5 लाख कविताएं लिखी, 1 लाख श्लोक में महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ, और 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण, 5 लाख श्लोकों की रचना करने वाले महाकवि वेद व्यास। आज दुनिया में जितने कवि कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, नया कुछ नहीं लिखते। जो वेद व्यास जी लिख करके चले गए हैं उसी को अपने शब्दों में वर्णन कर लेते हैं और कवि बन जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत, इस जगत में जितने कवि हैं, ज्ञानी हैं, वो सब क्या हैं? बोले व्यास जी के उच्छिष्ट हैं। उच्छिष्ट माने जूठा। व्यास जी ने जो कह दिया उसके बाद जो बचा वही सब कह रहे हैं बार बार, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई, उससे आगे कहने की क्षमता नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत व्यास जी का उच्छिष्ट प्रसाद है, और उसे पाकर के हम लोग कृतकृत्य और धन्य होते। तो वेद व्यास जी महाराज ऐसे महान कवि जिन्होंने 18 पुराण महाभारत की रचना की, साक्षात भगवत स्वरूप, भगवान के अवतार। तो भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने कर दी, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, ये भागवत रूपी मूर्ति तो बन गई वेद भगवान की शब्दमयी मूर्ति। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा हो तब न वो भगवान हो। मूर्ति तो बन के रखी रहे दुकान में, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा न हुई तो भगवान कैसे बने, उसमें भगवान का भाव कैसे आए? तो वेद व्यास ने भागवत की मूर्ति का निर्माण तो कर दिया। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रसंग को आप जानो, इसलिए मैं विस्तार से कह रहा हूं, जिससे भागवत के प्रति हमारी जो भावना है वो दृढ़ होगी। स्वयं भगवान ने इस ग्रंथ में अपनी प्राण प्रतिष्ठा की। कैसे की? जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके द्वापर युग में निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष तक प्रगट रूप में भगवान कृष्ण रूप में इस धरती पर विराजे। तो भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष की लीला पूर्ण हुई, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु आपके चले जाने के बाद तो कलयुग आ जाएगा। जिस दिन भगवान गए, लीला पूर्ण की, उसी दिन कलयुग आया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, जिस दिन भगवान मुकुंद नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे, उसी दिन कलयुग आया। तद दिनात कलिरायातः सर्व साधन बाधक, समस्त प्रकार के साधनों को
बिगाड़ देने वाला कलयुग उसी दिन आया। तो ये तो उद्धव जी को पता है कि भगवान के लीला संवरण करते ही, लीला पूर्ण करते ही कलयुग आ जाएगा। ये तो भगवान का प्रभाव है कि अभी कलयुग आया नहीं। तो उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपके जाते ही कलयुग अपना कार्य शुरू कर देगा और ये नियति है, तय है। आप चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन काल तो रुकेगा नहीं, काल तो चलेगा। कोई कहे नहीं हमेशा माघ का महीना ही बना रहे, तो ऐसा नहीं होगा। माघ खत्म होगा, फाल्गुन आएगा, वो भी नहीं रुकेगा, वो भी समाप्त होगा, चैत्र आ जाएगा। तो काल तो अपनी गति से चलेगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके जाते ही कलयुग अपना प्रभाव फैलाएगा, लेकिन जो सात्विक प्राणी हैं, जो आपके अनुरागी हैं, जो आपके प्रेमी हैं, उनका आश्रय क्या होगा, किस रूप में वो आपका अनुभव कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव, इस बार लीला संवरण करने के बाद मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, आप कहां जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी ज्योति को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और उद्धव के सम्मुख ही भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। इस ग्रंथ में भगवान ने स्वयं अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसीलिए ये भागवत ही भगवान है। भागवत की आरती करते हैं तो क्या गाते हैं? भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। तो ये भागवत ही भगवान है। भागवत जी की पोथी आपके घर में रखी है, पवित्र वस्त्र में वेष्टित करके, लपेट करके मंदिर में, तो समझो भगवान कृष्ण विराजमान है। कोई मूर्ति न हो आपके घर में, कोई भगवान का विग्रह न हो, लेकिन भागवत जी का ग्रंथ रखा है, तो आप निश्चिंत रहो, गोविंद कृष्ण आपके घर में बैठे हुए हैं। आपके घर में रामायण की पुस्तक रखी है, तो समझ लो श्री सीतारामचंद्र जी आपके घर में विराजमान है। ये ग्रंथ ही भगवान है। और इसी ग्रंथ से ही भगवान को हमने आपने जाना। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और आज हम जान रहे हैं राम जी यहाँ पैदा हुए, ये इनकी जन्मभूमि है, यहाँ इनका नामकरण हुआ, यहाँ राम जी ने जो है अमुक लीला की, ये सरयू नदी है, ये चित्रकूट है, ये अमुक स्थान है। ये सब किस कैसे हमने जाना? रामायण से ही तो, रामायण ने ही तो बताया। कौन गया था राम जी को देखने? ना आपने देखा, ना आपके बाप ने देखा, ना हमारे बाप ने देखा। रामायण ने ही तो दिखाया, बताया। आज जो राम को हम जान रहे हैं या कृष्ण को जान रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य कि ये ग्रंथ ही भगवान। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, रामायण साक्षात श्री सीतारामचंद्र जी हैं। आदि अंत लो जानिए श्री रामायण राम तन। रामायण राम जी का विग्रह है। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। बाल कांड ही भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। हृदय किष्किंधा सो है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड जो है वो भगवान की ग्रीवा है। लंका कांड भगवान का मुख है, क्योंकि लंका कांड में सब राक्षस मारे गए, सब भगवान में विलीन हो गए, भगवान के मुख में चले गए। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, जिसमें ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तो रामायण भगवान श्री राम जी का विग्रह है और भागवत श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब हम इसे सुनते हैं
तो इसके श्लोक और शब्द जो हमारे कानों में जाते हैं वो क्या है? बोले वही तो भगवान। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। तो ये भागवत के जो शब्द हैं, जो श्लोक हैं, यही तो भगवान हैं और भगवान ही कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इसे श्रवण करने से कान के माध्यम से भगवान हृदय में प्रविष्ट होते। और इसी को कहने की भिन्न भंगिमा में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जब चित्रकूट में राम जी पधारे तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा हम कहाँ निवास करें, हमारे लिए उत्तम जगह कहाँ होगी? तो बहुत सारी जगह बताई वाल्मीकि जी ने, वो रामायण में चर्चा है, आप पढ़ेंगे। लेकिन एक जगह उसमें जो बताई, वाल्मीकि जी ने कहा रघुनंदन, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा नदी के समान हो जाए, और जैसे नदियां जाकर के समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनते रहें और हृदय तृप्त न हो, ऐसे कि व्यक्ति के हृदय में जाकर के आप बैठ जाते हो, उसका हृदय ही आपका घर है। तो कैसे बैठ जाते हैं भगवान? भगवान उसी कथा के माध्यम से ही हृदय में आ जाते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह दूर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर भरहि न पूरे, इनके ही तुम करूरे, इनके ही तुम करूरे। यह जो उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, भागवत के उसी भाव को अपने शब्दों में और अपनी भंगिमा में गोस्वामी जी ने कहा। जो कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवान निवास करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इस कथा के श्रवण से भगवान शब्दों के रूप में ही हमारे हृदय में आ जाता। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 मुनियों ने दीर्घकालिक सत्संग का आयोजन किया। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे दरवाजे पर कथा हो तो हम 3 घंटे कथा नहीं सुन पा रहे। सोचो, समय नहीं, और काम करने का समय है, कथा सुनने का समय नहीं व्यक्ति के पास। 88,000 शौनकादि मुनियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं, और 1-2 दिन नहीं वर्षों तक हम कथा सुनना चाहते हैं। आप कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम शांति पूर्वक कथा श्रवण कर सकें, कोई विघ्न बाधा न हो और कथा में हमारा चित्त लगे, मन लगे। ऐसा एकांत शांत स्थल आप बताओ जहां हम बहुत दिनों तक सत्संग कर सकें। क्योंकि बहुत दिनों तक और बहुत बार सत्संग करने पर इसका लाभ होता है। क्यों? देखो,
जैसे बीमारी बहुत पुरानी हो जाए तो फिर बहुत दिन तक दवा खानी पड़ती है। ये अज्ञान की बीमारी जो जन्म जन्मांतर से लगी है वो एक दिन में नहीं मिटने वाली। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, बार बार करेंगे, तब सारे संशय भंग होंगे। तो बीमारी जितनी पुरानी हो दवा उतनी ही मात्रा में और उतने दिनों तक खानी पड़ती है, अधिक खानी पड़ती है। और सत्संग में एक विशेषता और, भगवान की कथा और सत्संग में जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से, पाप से, दुष्कर्म से, दुष्प्रवृत्तियों से बच जाते। बोले कैसे महाराज? बोले हम आपको अभी उदाहरण बताते। आप 3 घंटा कथा में बैठो तो उस 3 घंटा में आपके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होगा। आप चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाओगे, ऐसे तो बोलते रहोगे। फोन में आ जाएगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, बोले अभी फला जगह है, नहीं मिलना है तो कोई बहाना बताओगे। लेकिन कथा में बैठे हैं आप तो आप झूठ नहीं बोल सकते। कथा में बैठे हैं तो आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। कथा में बैठे हैं तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। जितनी देर कथा में बैठे हैं उतनी देर 3 घंटे न आप चोरी कर सकते हैं, न किसी को मार सकते हैं, न किसी को गाली दे सकते हैं। भले आपके अंदर वो प्रवृत्ति हो, परंतु 3 घंटे उस बंधन के कारण उन पाप कर्मों से आप बचे रहते हैं। उतनी देर तक आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सत्संग में जब हम रहते हैं तो हम कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होगा। हे ब्रह्मा जी, हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सत्संग करें और कोई बाधा न हो, और सत्संग में रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। आज भी जो व्यक्ति सत्संग में रहता है, सत्संग में जाता है, समय समय पर शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, अनुशीलन करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। उसका जीवन सात्विक बना रहता है और पवित्र बना रहता है। महर्षियों ने कहा कोई ऐसा स्थान आप बताओ जहां शांत एकांत हो और अब भगवान की चर्चा सुनो। शांत एकांत स्थल में ही भगवान की चर्चा का आनंद होता है। कोई हल्ला करे, कोई कूदे, कोई जूता चप्पल पहन करके बार बार घूमे, बीच में उठ उठ करके पानी पिए, बैरा जो है खिलाने वाला लेकर के आवे, चाय दे बीच बीच में, और कथा सुनने वाले चाय पिए। बोले तब हो गई कथा। हम किसी को नहीं पीने देंगे चाय, यहाँ जिसको पीना होगा वहां जाके पिए, न यहाँ पानी पीने देंगे आपको। हाँ, ये भी जान लीजिए, कथा पियो, कथा पिलाएंगे आपको। हाँ, कथा को पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस है, इसको पियो। वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, रसिकाह भूवि भावुकाह, हे भावुक भक्तों इस रस को पियो। ये कथा पीने की चीज है हमारे। इसे पियो। जैसे पीने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, पानी पीते समय बोलोगे तो पी नहीं पाओगे, नाक में पानी घुस जाएगा, छींक आएगी, खांसी आने लगेगी। पानी पीते समय आप दौड़ नहीं सकते, क्यों? बोले दौड़ोगे तो नहीं पी पाओगे। कुछ भी दूसरा कार्य करते रहो तो आप पानी नहीं पी सकते। पानी पीते समय केवल पानी ही आपको पीना पड़ेगा, दूसरा काम आपसे नहीं होगा। तो भगवान की कथा सुनते समय फिर भगवान की ही कथा हो, दूसरा कार्य न हो। इन सब औपचारिकताओं को छोड़कर आज पहले दिन की कथा इसीलिए हम आपको सब बता रहे हैं, क्योंकि 7 दिन आप उस नियम में रहेंगे तब हमको भी सुनाने का आनंद होगा और आपको भी सुनने का आनंद होगा। बस आना जाना बीच से बंद, कथा में बैठ गए आनंद से। अगर कोई परेशानी हो रही है तो धीरे से उठ करके आप निकल जाएं, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन धीरे से उठकर, चिल्लाते बोलते किसी को डिस्टर्ब करके, और कथा में पहले ही आ जाए। बाद में आए तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए चुपचाप। किसी को हटाकर उठाकर आगे आकर
ये न करें जिससे आप लोगों का ध्यान, श्रोता और वक्ता का ध्यान आपकी ओर न जाए। पता ही न चले श्रोता और वक्ता को कि कोई अभी आया। इतने धीरे से आओ और आकर के चुपचाप बैठ जाओ शांति से। ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब कुश और लव राम कथा सुना रहे थे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने विचार किया, सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा तो नीचे बैठकर सुननी चाहिए। वक्ता से नीचे आसन होना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन हो तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके श्रोता अगर बैठे तो पुण्य का नाश हो जाता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत, और वक्ता से ऊंचा आसन श्रोता का हो। जैसे ऑडिटोरियम में बोलने वाला नीचे बैठता, श्रोता वहां बैठे रहते, ऊपर सीढ़ियां बनी रहती। वक्ता से ऊंचा आसन अगर श्रोता का हो तो निरयम ब्रजेत, वो नरक में जाता है। कथा सुनता है और नरक में जाता है। बोले महाराज कथा सुनने पर भी नरक होता है? बोले हाँ होता है, विधि से नहीं करोगे तो नरक होगा। हाँ। कोई भी चीज अगर विधि से उपयोग न की जाए तो आत्मघातक हो जाती है। शत्रु के विनाश के लिए अस्त्र शस्त्र होता है, लेकिन उसका उपयोग करना ना आवे तो तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा उससे। उसके उपयोग की विधि नहीं मालूम तो आत्मनाश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा में कैसे बैठे? बोले राम जी ने विचार किया, सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, हमको भी नीचे चलना चाहिए, श्रोता बन करके कथा सुननी चाहिए। और राम जी अपने सिंहासन से उतरे और इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता नहीं चला। मैं कथाओं में कहता हूं, राम जी से बड़ा कोई राजनेता इस धरती पर होगा? चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो जानते हैं कि अपने राजनैतिक रसूख का प्रयोग करते हुए और उस प्रोटोकॉल में, उस हाव भाव भंगिमा में अगर मैं उतर करके मंच से जाऊंगा नीचे तो श्रोताओं का मन, श्रोताओं का चित्त कथा से विचलित हो जाएगा। इसलिए राम जी इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि की पंक्ति है, सचापि राम परिषद गतः सनैहि। राम जी इतने धीरे से उतरे अपने सिंहासन से, किसी को पता नहीं चला। और परिषद गतः, परिषद में, लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। सचापि राम परिषद गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जहां जाकर के बैठे राम जी, जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कौन हमारे बगल आके बैठे। इतनी शांति से। और फिर भगवान श्री राम कथा श्रवण करने लगे। राम जी ने रामायण की कथा सुनी तो राम जी ने यह मर्यादा बताई कि कथा में कैसे आया जाए और कैसे बैठा जाए। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। तो कथा में इन सारी मर्यादाओं का हम ध्यान रखें, तभी कथा का रस हृदय में उतरता है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महर्षियों ने सूत जी के माध्यम से इस कथा को सुना। मैं निवेदन कर रहा था कि उन 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम शांति से कथा सुन सकें और कोई विघ्न बाधा न हो। सच पूछो तो भगवान की कथा में पक्का श्रोता अगर है, हाँ जी मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, अगर वो पक्का श्रोता है और कथा प्रेमी है तो कथा हो रही हो उस समय भगवान भी आ जाएं तो एक बार कहेगा, हे भगवान तुम शांति से बैठ जाओ, मुझको कथा सुनने दो। भगवान भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे उस समय। इसका उदाहरण है, एक षटकोप मुनीन्द्र नाम के आचार्य हुए। पूर्वाचार्यों से मैंने सुना है कि वो भगवान की कथा सुनाते थे और भक्त लोग बैठ करके सुनते थे। उसी समय भगवान की सवारी आई। भगवान रथ पर बैठ करके आ रहे थे। जैसे तीर्थों में उत्सव के अवसर पर भगवान रथ में बैठ के निकलते हैं, घूमते हैं, रथ यात्रा होती है।
कथा चल रही थी, उसी समय भगवान की रथ यात्रा आ गई, बाजे गाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार हो रही थी और कथा चल रही थी। अब उस नगाड़े और बाजे और जय जयकार में कथा कैसे हो, सुनने वालों को भी बाधा। लेकिन अब भगवान आ रहे थे और कथा भी भगवान की थी। उन षटकोप मुनींद्र ने उठ करके अपने श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, उठ करके खड़े हो जाओ, भगवान आ रहे हैं। बोले कौन से भगवान आ रहे हैं? बोले कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं, कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। अब हैं तो भगवान ही, अब उनका निरादर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। ये सुनकर, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ सुनते हैं, भगवान ने सुन लिया और भगवान ने संकेत किया अपने पुजारियों को कि यहीं से पालकी लौटा ले चलो, यहीं से सवारी लौट जाए। और भगवान की सवारी वहीं से लौट गई। और आज भी जहां पर षटकोप मुनींद्र व्याख्यान देते थे, उपदेश करते थे, आज भी वहां भगवान की सवारी उधर से जाती है तो बाजे गाजे वहां बंद कर दिए जाते। क्यों? बोले कथा में, सत्संग में विक्षोभ न हो, बाधा न उत्पन्न हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा में भगवान भी अगर अपने लाव लश्कर के सहित आ जाएं तो जो पक्के श्रोता हैं उनको तो लगेगा कि भाई कथा का रस बिगड़ गया। हाँ, कथा पूरी हो जाए तब भगवान आए तो आनंद आ जाए। जो सुना वो देखा, जो समझा वो सामने दृश्य प्रकट हो गया, ये तो अच्छी बात। आगे प्रसंग आएगा। हरिद्वार की कथा में महर्षियों के बीच में कथा समापन के अवसर पर कीर्तन करते समय भगवान का आविर्भाव हुआ। लेकिन कब? बोले जब कथा का समापन हुआ तब, बीच में नहीं। तो भगवान की कथा में परम शांति बनी रहे, भगवान भी वहां ना आए। भगवान ही तो कथा के रूप में, इसी रूप में भगवान आए हमारे अंदर, हम इस रूप में उस समय उनका अनुभव करते हैं। तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कि ऐसा कोई शांत स्थान हो। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और कहा, ये चक्र जा रहा है, इसके पीछे पीछे जाओ। ये चक्र जहां जाकर के धरती पर उतर जाए वहीं पर आप लोग सत्संग करना, वहां कोई विघ्न बाधा नहीं हो। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया वह चक्र ब्रह्मलोक से चल करके धरती पर आया और जिसे आज नैमिषारण्य कहते हैं, वहीं नैमिषारण्य में वो चक्र उतरा, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। था तो अरण्य, अरण्य माने जंगल, लेकिन भगवान का नेमी, नेमी माने चक्र, चक्र को कहते हैं नेमी। तो भगवान का नेमी वहां पर उतरा, इसलिए उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। चक्र तीर्थ आज भी वहां पर, जहां पर चक्र उतरा। चक्र तो धरती पर उतरा और धरती में प्रविष्ट हो गया। महर्षि लोग वहीं बैठ गए सत्संग करने के लिए, उसी चक्र तीर्थ के सन्निकट। और श्री सूत जी महाराज, जो पुराणों के परम विद्वान, परम प्रवक्ता हैं और भगवद अंश हैं, भगवान की कथा सुनाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है सूत जी का। भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान का गुणगान करने के लिए यज्ञ मंडप में सोमयाग की सूतिका के समय, सूतिकाभिषव के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का गुणगान करने के लिए ही सूत जी प्रकट हुए। और सूत जी को इतनी कथाएं मालूम हैं कि वर्षों तक वो कथा सुनाते रहे, फिर भी भगवान की कथा पूरी होने वाली। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजते। महर्षियों ने जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, उनका वंदन किया और कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें सत्संग कराओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामुनिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, जिज्ञासा की। मैंने निवेदन किया था
कि जिज्ञासा से ही कथा आगे बढ़ती है, ज्ञानोपदेश की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिज्ञासा न हो तो व्यक्ति कुछ जान भी नहीं सकता, बताने वाला हो फिर भी बताने वाले को भी बताने का मन नहीं करेगा। भगवान शंकर पार्वती दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन शंकर जी ने तब तक कथा नहीं सुनाई पार्वती जी को जब तक पार्वती जी ने जिज्ञासा नहीं की। जब पार्वती जी ने जिज्ञासा की तब भगवान शंकर ने कहा अब कथा सुनाएंगे। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जब पूछा पार्वती जी ने तब भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने पूछा अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुनाया। सौनक जी ने सूत जी से पूछा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत आख्या ही, आख्यान करो, व्याख्यान करो, भगवान की कथा आप हमको सुनाओ। जब ये जिज्ञासा की तब सूत जी ने सुनाया। यही सनातन धर्म की परंपरा है। जब तक कोई पूछे नहीं, जिज्ञासा न करे, तब तक उसे ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। और करोगे तो परिणाम क्या होगा? बोले वही परिणाम होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पगुराए। ये कहावत है ना कि भाई जब उसने जिज्ञासा ही नहीं की, वो तो अपना पागुर कर रही, तुम जबरदस्ती प्रवचन सुना रहे हो, क्या मतलब निकलेगा इसका? जब तक उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न न हो तब तक वह ज्ञान उसके हृदय में नहीं उतरता। जिज्ञासु होना चाहिए। और ये जिज्ञासा होती कब? भगवान की कथा की, भगवत तत्व ज्ञान की जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब ये संसार उसे दुखमय दिखाई पड़ता है। प्यास कब लगती है? जब शरीर में ताप बढ़ता है। ताप न बढ़े तो प्यास नहीं लगेगी। ताप बढ़ी, गर्मी बढ़ी, सूर्य का प्रचंड ताप पड़ा और गर्मी तपा रही है आपको, तब बोले तब प्यास लगेगी, पानी ढूंढने का मन करेगा। उसी तरह ये संसार का दुख जब तुम्हें तपित कर देगा, संसार के दुख से तपोगे, तब भगवान की प्यास उत्पन्न होगी। और जब तक वो ताप नहीं उत्पन्न होगा तब तक भगवत रस प्राप्त करने की प्यास भी उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः। अथ माने अब और अतः माने इसके बाद। किसके बाद? बोले संसार का सब काम कर लेने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि जो कुछ किया सब तो बेकार ही रहा, इसका कुछ फल नहीं मिला। जो कुछ किया सब यहीं रह जाएगा, जो कुछ हमने पाया वो सब यहीं छूटेगा। न यहां कुछ पाने का मूल्य है, न यहां कुछ छूटने का मूल्य है। तो हमने किया क्या? ये पूरे जीवन में किया क्या? क्या पाया, क्या खोया, लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई? ये बात जब हृदय में आती है तब लगता है संसार में जो कुछ हमने किया वो सब नष्ट होने वाला है। कर्मचितान लोकान छियेत। तब ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तब परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती। भाई आज तक हमने जो किया वो तो नष्ट हो गया। कर्म से जो कुछ हमने पाया वो सब नश्वर था। कोई किसान कितनी भी मेहनत कर ले और खेती कर ले, कितना पाएगा? इतना पाएगा कि साल 2 साल खाए, फिर खेती करनी पड़ेगी अगले साल। जिंदगी भर के लिए थोड़ी पाता। फिर वो खेती करेगा, कर्म करेगा, पानी लगाएगा, बीज बोएगा, सब कुछ करेगा, फिर भी उसे जो प्राप्त होगा कितने दिनों के लिए? बोले 2 वर्ष, 1 वर्ष के लिए। उसके बाद तो फिर उसके खेती करनी पड़ेगी। तो ये कर्म की खेती जो है संसार की, इस कर्म की खेती से जो जो कुछ हम बटोरते हैं वो सब नाश हो जाता है, बचता नहीं। कर्मचितान लोकान छिए। तो वेद कहता है कर्म से जो कुछ पाया वो सब नष्ट हुआ। किस प्रकार लोक में जैसे हम देखते हैं उसी तरह
जो कुछ कर्म हमने किया, हमको स्वर्ग मिल जाए, बोले वो भी एक दिन नष्ट हो जाए, क्योंकि स्वर्ग भी कर्म से मिलता है। पुण्य किया तब स्वर्ग मिला, और पुण्य पाने के लिए यज्ञ किया, यज्ञ से पुण्य उत्पन्न हुआ, पुण्य से स्वर्ग उत्पन्न हुआ, स्वर्ग में सुख भोगे, स्वर्ग भी खत्म हो गया, फिर छोड़ना पड़ा। तो कर्म से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती। तब कहा कि भाई अविनाशी तो भगवान है। तो भगवत तत्व का बोध होने पर, भगवान का बोध होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या होगा? बोले ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म अविनाशी है, इसलिए उसका जो फल होगा वो अविनाशी होगा। अर्थात हमें वो पद प्राप्त होगा जो पद कभी नष्ट नहीं होगा, वो सुख मिलेगा जो सुख कभी नहीं छूटेगा। बोले वो क्या है? बोले वही मुक्ति है, उसी को मोक्ष कहा, उसी को परम पद कहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अगर वो पद प्राप्त कर लिया तो अंतराम कही, अगर अंतिम समय में राम मुख से निकल गया तो फिर आवत नाही, फिर संसार में नहीं आना है, सदा के लिए वो पद मिल जाए। अंतराम कही आवत नाही, वो भी अर्थ है कि बहुत जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम नाम मुख में नहीं आता है, यह भी अर्थग्राही है। लेकिन यह अर्थ विशेष कि जो उस ब्रह्म को जान लिया वो संसार में फिर नहीं आता। बचने के लिए अमृत विकल्प के रूप में उपस्थित हो, लेकिन जिसके अंदर इतना बड़ा साहस हो कि वो स्वर्ग के अमृत का भी तिरस्कार कर दे और भगवान की कथा को स्वीकार करे, वो कथा का श्रोता है। ये परीक्षित का लक्षण है, इसीलिए इनका नाम परीक्षित है। परीक्षित का मतलब परीक्षितो परीक्षितः, परीक्षित की परीक्षा हो गई। क्या परीक्षा हुई? बोले कथा सुनने बैठे हो, पहले कथा सुनने की परीक्षा दो, परीक्षा में पास होगे तब श्रोता बन पाओगे। भाई एक मास्टर की डिग्री लेने के लिए, एमए की डिग्री लेने के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट वो भी एक विषय में 16 साल पढ़ना पड़ता, और 16 साल में कितनी परीक्षा देनी पड़ती है? मासिक परीक्षा, ओ त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, सालाना परीक्षा, कितनी परीक्षा देने के बाद, कितना कागज कलम बर्बाद करने के बाद तब जाके एक डिग्री मिलती। क्या? बोले मास्टर ऑफ आर्ट एक विषय में। और कथा श्रोता की डिग्री, ये भगवान की कथा के श्रोता है, इसकी डिग्री, ये उपाधि कब मिलेगी? बोले इसकी भी तो कोई परीक्षा होनी चाहिए, उस परीक्षा को पास करके दिखाओ, तब तुमको ये डिग्री मिले कि हाँ तुम कथा श्रोता हो, पक्के श्रोता हो। कहते इतनी बड़ी परीक्षा हुई राजा परीक्षित की, सामने मृत्यु और अमृत, लेकिन अमृत को त्याग दिया, कथा अमृत का वर्ण कर लिया, ऐसी परीक्षा में पास हो गए महाराज परीक्षित। आज का आदमी तो फेल हो जाएगा, हाँ कहेगा कथा बाद में सुनेंगे, पहले तो अमृत पी ले, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित इस परीक्षा में पास हो गए, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षितो परीक्षिता। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार नारद जी घूमते घूमते धरती पर आए, आते रहते हैं समय समय पर, और नारद जी के घूमने का केवल एक उद्देश्य है, लोगों का कल्याण। संतों के विचरण का यही फल होता है। संत विचरण करते हैं तो संसार भी सुखी रहता और संत भी सुखी रहते। संत अगर विचरण न करें, एक जगह पड़े रहें, चले जाएं गुफा में बैठ जाएं कहीं, तो वह भी सुखी नहीं होंगे। संत सुखी कब होते हैं? बोले संत सुखी विचरंतमय। संत विचरण करते रहे तो सुखी रहते, आज यहां कल वहां परसों वहां। क्यों? बोले विचरण करते रहने से विकार नहीं होता। एक जगह रहने पर किसी से द्वेष होगा, किसी से प्रेम होगा, राग होगा, किसी से द्वेष होगा। ये रागत द्वेष कहां होता है? बोले जब एक जगह में चलते रहो, आज यहां कल वहां परसों वहां, न किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा। कितना भी प्रेम से कोई मिलेगा, जब चलोगे तो फिर चल पड़ोगे, कोई राग नहीं। हाँ। इसीलिए संतों ने कहा, बड़े निर्मोही संत प्यार करके अपना में। ये संत बड़े निर्मोही होते हैं महाराज। निर्मोही क्यों होते हैं? बोले इनके अंदर राग नहीं होता। मिलेंगे बड़े आनंद से मिलेंगे, खूब प्रेम बरसाएंगे,
आनंद बरसाएंगे, और जब तक रहे खूब आनंद की वर्षा की, और जब चलने लगे तो मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं। इसीलिए सुखी संत सुखी विचरंत में, और संत के विचरण से संसार भी सुखी होता है। क्योंकि संत अगर अपनी कुटिया में बैठे रह जाएं, गुफा में बैठे रह जाएं, तो संसार जल मरेगा महाराज। कौन इनको रास्ता बताएगा संसार के प्राणियों को? कहते हैं कि आकाश से आग बरस रही है, कौन बचाएगा संसार को? कहते संत न होते जगत में तो जर मलता संसार। अगर संत न होते तो ये संसार जल जाता ना। संत महात्मा अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा विचरण करके लोगों को धर्म के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर लगाते रहते। तो संतों के विचरण से संत को भी सुख मिलता है और संसार भी सुखी रहता है। नारद जी के विचरण का यही उद्देश्य है। नारद जी क्यों घूमते रहते? नारद जी इसीलिए घूमते रहते हैं, कहीं जाएंगे भक्ति की बात करेंगे, लोगों को धर्म से जोड़ेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, लोगों का कल्याण हो। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो ये पंक्ति सुनाई जाती है सत्यनारायण कथा में। नारद जी घूमते रहते हैं, क्यों? बोले पर्यटन विविधान लोकान, विविध विविध लोकों में पर्यटन करते रहते हैं नारद जी। परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, कल्याण करने के लिए नारद जी आए। भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन कहीं पर नारद जी को शांति नहीं मिली। जहां जहां नारद जी गए कहीं शांति नहीं मिली नारद जी को। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या साधु, सब जगह कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो चुका था। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य दिखाई पड़ा, न तप दिखाई पड़ा, न सुचिता दिखाई पड़ी। नारद जी इसी तरह विचरण करते जा रहे थे। गृहस्थों को देखा, कहते हैं कि अट्टशूला जनपदाह शिवशूला द्विजातयः। गृहस्थ जो थे वो अन्न विक्रयी हो गए, अट्टशूल हो गए। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण जो है वो शिवशूल हो गए। शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते, माने ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए, वेद बेचने लगे। ये उन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जो धर्म, कर्म और वेद मंत्र केवल धन कमाने का साधन समझते, धर्म की सेवा नहीं करते। धर्म तो भगवान है, धर्म की सेवा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की शुश्रूषा होनी चाहिए, धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। नारद जी ने देखा यही स्थिति सर्वत्र। कामिन्या केशशूलिन्यः, स्त्रियां केशशूलिनी हो गईं। स्त्रियों में भी वह पवित्रता, वह सुचिता, वह आदर्श कलयुग में धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उच्छृंखलता को ही स्वतंत्रता कहा जाने लगा। मन माने आचरण को ही स्वतंत्रता का चोला उड़ाया गया। हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। धर्म का बंधन, आदर्शों का बंधन, न्याय और नैतिकता का बंधन स्वीकार्य नहीं है। क्यों? बोले स्वच्छंद होकर के अनाचार करने की स्वतंत्रता बाधित हो जाती। यह सब देखकर नारद जी के मन में बड़ा खेद हुआ। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी बैठे थे। देखा एक स्त्री जमुना के तट पर बैठकर रो रही थी।
उसके अगल बगल दो बूढ़े पड़े हुए थे जमीन पर। एक बुढ़ा इधर पड़ा था, एक बुढ़ा इधर पड़ा था, दोनों बेहोश थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे। अब वो देवी जो है उन दोनों को देख देख करके रो रही थी। कुछ स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थीं, चंवर डुला रही थीं, पंखा कर रही थीं, कुछ जल लेकर के खड़ी थीं, कुछ सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ी थीं। नारद जी ने सोचा ये कौन हो सकती है, ये रो रही है, और इसके अगल बगल सेवा करने वाली स्त्रियां जो खड़ी हैं इतनी, इनको देख करके लगता है ये तो कोई रानी है। लेकिन ये दो बुढ़े जो पड़े हुए हैं अचेत, ये कौन हो सकते हैं? और लगता है ये स्त्री इन दोनों पुरुषों को देखकर रो रही है। इन पुरुषों से इनका क्या संबंध है? ये बाप हैं। बोले बाप होते तो एक होते, दो बाप तो होते नहीं। अगर ये पति हैं तो पति भी दो नहीं होता, पति तो एक ही होता। ये दो बुढ़े कौन है? बेटे भी नहीं हो सकते। क्यों? बोले मां जवान है और बेटा बूढ़ा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ। नारद जी ने सोचा क्या माजरा है। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा देवी आपका दुख क्या है? तो उस देवी ने कहा, नारद जी ने कहा पहले ये बताओ कि आप हो कौन? पहले तो मेरी जिज्ञासा शांत हो, आपका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा, हे नारद, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं। भक्ति कौन सी भक्ति? बोले जैसे किसी का नाम आरती, किसी का नाम पूजा, किसी का नाम उपासना, किसी का नाम साधना, तो वैसे वो कोई स्त्री रही होगी उसका नाम भक्ति था? बोले नहीं, ऐसा नहीं। साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को पाने के लिए हम आप लोग यहां बैठे हैं, ये भागवत सुन रहे हैं, जिस भक्ति को ढूंढने के लिए लोग जंगल की खाक छानते हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए नदी के तट पर तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वह भक्ति जो भक्ति मोक्ष प्रदान करती है, जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिस भक्ति का वर्णन शास्त्रों में है, वो भक्ति। मूर्तिमती भगवान की भक्ति ही वृंदावन में स्त्री के रूप में रो रही थी। उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा अच्छा, हम तो भक्ति को ही ढूंढ रहे थे, और वो भक्ति किसी और को नहीं मिली, न किसी राजा को मिली, न किसी महाराजा को मिली, न किसी मंत्री को मिली, न किसी सेनापति को मिली, न किसी यात्री को मिली, न अरे गहरे को मिली, देवर्षि नारद को मिली। नारद जी ने देखी। अर्थात जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना होगी, जिसके अंदर परहित की भावना होगी, भक्ति का दर्शन वही करता है, उसी को भक्ति भी मिलती है। नारद जी को भक्ति दिखाई पड़ी। भक्ति ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो बुढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा आप तो युवती हो, आप तो जवान दिख रही हो, और ये दोनों बुढ़े हैं। मां जवान हो बेटा बूढ़ा हो, ऐसा तो आज तक दुनिया में नहीं देखा गया। मां बूढ़ी होती है तब बेटा जवान होता, ये तो उल्टा दृश्य है। तब भक्ति महारानी ने कहा इसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जर। ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये वही ज्ञान वैराग्य, जिस ज्ञान वैराग्य को दुनिया ढूंढती है, हमको जीवन में ज्ञान मिल जाए, हमको वैराग्य हो जाए, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति ने कहा एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, लेकिन ये बूढ़े हो गए। क्यों बूढ़े हो गए? बोले काल योगे न जर्जर, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। ये कलयुग क्या करता है? बोले हमारे आपके ज्ञान वैराग्य को कमजोर कर देता है, बूढ़ा बना देता है। भक्ति महारानी ने कहा ये तो बूढ़े हो गए, ये हिल डुल भी नहीं पा रहे महाराज। हाँ। और ये देवियां जो सेवा कर रही हैं ये भारत की पवित्र नदियां, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, ये सब देवियां मेरी सेवा कर रही हैं। तो महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरा दुख दूर करो, मेरे इन दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो, यही मेरे दुख का कारण है।
नारद जी ने पूछा आप आई कहां से हो? तो भक्ति महारानी ने कहा मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ, वहां से मैं चली तो आगे बढ़ी कर्नाटक, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, वहां से वृंदावन आई तो मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर है, आप इनको ठीक करो। ये आख्यान कितना सुंदर संदेश देता है। भक्ति महारानी दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में जो भक्ति देखी जाती है वो भक्ति उत्तर में नहीं देखी जाती। बड़े बड़े देवालय, बड़े बड़े मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर की महाराज जाने के बाद देख करके कल्पना करो कैसे बना होगा। उस जमाने में हजारों वर्ष पूर्व जब इतने साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, यंत्र नहीं थे, कैसे बने थे? बोले भक्ति के कारण बने थे, भक्ति से बनाया गया था, वो राजनीति से नहीं बने थे, वो कूटनीति से नहीं बने थे, वो किसी लोभ और लालच से नहीं बने थे, वह किसी सत्ता सुख के लिए नहीं बने थे, वो भक्ति के द्वारा बने। भक्ति से प्रेरित होकर के वह मंदिर बना था, इसीलिए आज हजारों वर्षों से वह देदीप्यमान हो रहा। कहने का तात्पर्य कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और भक्ति मार्ग के प्रवर्तक जो आचार्य हैं वे आचार्य भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, ये महापुरुष जितने संप्रदायाचार्य हुए सब द्रविड़ देश में थे, द्रविड़ देश के में ही उत्पन्न हुए। तो भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के जीर्ण। भक्ति महारानी कहती है मैं तो यहां वृंदावन में आकर के ठीक हो गई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य इनको आप ठीक करो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए कुछ कथा सुनाए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, हिले डुले और फिर वहीं पड़ गए। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हारा प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें, समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि देवी अब तो आप यहीं वृंदावन में रुको, मैं जा रहा हूं। बोले मेरे पुत्रों को आपने ठीक नहीं किया और आप जा रहे हो इस दुख में हमें छोड़कर। नारद जी ने कहा आपके दुख को दूर करने के लिए उपाय ढूंढने जा रहा हूं, कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, अब यही पता लगाना। नारद जी चल पड़े। जहां जहां नारद जी गए कहीं उनको कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। अंत में नारद जी उत्तराखंड पहुंचे। जिस प्रश्न का आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कहीं न मिले तो उत्तराखंड में तो मिलेगा ही, इसीलिए उसका नाम उत्तराखंड है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानियों का निवास है, देवभूमि है। नारद जी पहुंचे और जब बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, बद्री विशाल भगवान के यहां, तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए वहां आए हुए थे। उनसे इनकी भेंट हो गई। सनकादिकों से जब भेंट हुई तो सनकादिकों ने पूछा, नारद तुम विरक्त महात्मा और तुमको किस बात की चिंता, क्यों इतने चिंतित हो, इतने उदास क्यों हो? तब नारद जी ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति, और मैं सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकला कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म के करने पर भक्ति